ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का 16 और 17 और 18 आपने 3 मंत्र पढ़ लिए। इनमें स्पष्ट कर दिया कि वो कबीर देव, वो परमात्मा जो बालक रूप में प्रकट होता है और उसका नाम कबीर है, कबीर देव, और वो जो बालक रूप में प्रकट होकर बड़ा होता है वो संत या ऋषि पर के रूप में जाना जाता है। वो फिर अपनी महिमा की वाणी, यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान वो कविताओं के माध्यम से, दोहों के माध्यम से वर्णित करता है। लेकिन वो होता है परमात्मा कबीर देव ही, अमर पुरुष होता है वो कबीर देव, अमर पुरुष होता है। और उसके द्वारा बोली गई वह अमर वाणी, उनके द्वारा बनाई गई वो लोकोक्तियाँ अमर वाणी की, उनके शिष्यों के उस ऋषि मना साधु संत भक्तों के लिए बहुत अच्छी लगती हैं, मधुर होती हैं, प्रिय होती हैं। और वो परमात्मा तीसरे लोक में विराजमान है। और देखो फिर आगे 19 में और 20 में और कमाल कर रखा है। अपने आत्मा कहते हैं सच्चाई को कुछ दिन दबा तो सकते हैं पर मिटा नहीं सकते। तो आप देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का मंत्र नंबर 18 आपने पढ़ लिया कि वो तीसरे धाम में विराजमान है। बस अब 19 में देखो कमाल है। वह चौथा परम पद परमात्मा है। अभी इन्होंने तो अपने हिसाब से कर दिया। यहाँ लिखता है महापुरुष उक्त चौथे परमात्मा का वर्णन करता है। अब ये नहीं होगा भगवान एक है अनेक नहीं, और यहाँ लिख रखा है कि चौथे परमात्मा तुरीय माने चौथा। यहाँ इन अनुवाद में भी तुरीय लिख दिया, चौथा ना लिखा कदे थारी बात का खंडन हो जाए, अक्षर पता लग जाए, तुरीय लिख दिया। और चौथे परमात्मा का वर्णन करता है। वह परमात्मा जो प्रत्येक बल में स्थित है, सर्वोपरि प्रशंसनीय है। अब यहाँ लिखा है इस मूल संस्कृत में, ये समुद्रम तुरियम धाम। समुद्र माने जैसे समुद्र सब जल का स्रोत होता है, ऐसे सब का स्रोत परमात्मा रूपी समुद्र, उस परमात्मा में से जो तुरीय धाम और चौथे धाम में विराजमान, ये अकय लोक की तरफ संकेत है। सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और चौथा है ये अकय लोक, वो समुद्र रूप यानी जहाँ से सभी का निकास हुआ है, वो अकय लोक के अंदर वो अमर पुरुष पूर्ण परमात्मा चौथे धाम में रहता है। और वो चौथा भगवान सच्चाई को मिटा नहीं जा सकता, ये छुप भी नहीं, इनसे दब भी नहीं पा रही। प्रकृति की सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्तियों के साथ जो संगत है, समुद्र का अर्थ इन्होंने कहा है कि जिससे सब भूतों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होता है, वह है तुरीयम माने चौथा, धाम माने परम पद परमात्मा है, धाम माने चौथा धाम है। और फिर ये खुद कह रहे हैं कि उक्त महापुरुष उस चौथे परमात्मा का वर्णन करता है। अब चौथा परमात्मा भी है और चौथा धाम भी है। वास्तविकता तो ये है, स्पष्ट हो रही सारी कहानी। जो सर्वशक्तिमान यजमानों को तृप्त करके जो शीघ्र गति वाला है, यानी वो चल के आता है शीघ्र गति। एक अगर सर्वव्यापक है तो पहले ही वहाँ विद्यमान है, फिर गतिकरण की क्या आवश्यकता थी भगवान की, और सबका संसार का उत्पादक है। तो यहाँ ये बात स्पष्ट होगी। अब इन्होंने एक और स्पष्ट किया है, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 2 और इसका मंत्र नंबर 5 नीचे है। ये परमात्मन आप समुद्र रूप हैं, ये देखो आप समुद्र रूप हैं। या इन्होंने इसका विवरण किया है, सज्ञम समज्ञ दर्वंती आपो यस्मात् से समुद्र, जिसकी शक्ति से जल आदि सब पदार्थ सूक्ष्म भाव को प्राप्त हो जाते हैं, उसका नाम समुद्र है। इस प्रकार परमात्मा का नाम समुद्र है। आ गया ना, इस प्रकार परमात्मा का नाम समुद्र है। तो यहाँ ये समुद्र शब्द है, इसमें
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 19 में समुद्रम तुरियम धामम, वो चौथे धाम में, और चौथा भगवान समुद्र माने परमात्मा, यहाँ कोड वर्ड है, यो अलंकार है इसमें कि वो परमात्मा जैसे सबका समुद्र से सबका निकास होता है, ऐसे उस सबका निकास जहाँ से हुआ वो चौथे धाम में विराजमान है। अपने आत्माओं सच्चाई ऐसे प्रकट हो रही है अब जैसे समुद्र जाल मार के मोती बार फेंक दिया करे। कबीर परमेश्वर ने जाल मार दी, हमारे लिए ज्ञान हमारे समक्ष रख दिया। अब प्रकृति के सूक्ष्म रूप शक्तियों के साथ जो संगत करता है, समुद्र का अर्थ है वो समुद्र, वह परमात्मा जिससे सबका निकास हुआ है, वह तुरियम धामम, चौथे धाम में विराजमान है। वो चौथे धाम में है, वहाँ रहता है, और वो चौथा ही भगवान है। यह देखो महापुरुष उक्त, तुरीय माने चौथे, ये तुरीय माने चौथा, चौथे परमात्मा का वर्णन करता है। यानी जो सही संत होगा वो बतावेगा चौथे और सब भगवानों के बारे में। वह परमात्मा जो प्रत्येक बल में स्थित है, सर्वोपरि प्रशंसनीय है, सर्वोपरि सबसे ऊपर है और सर्वशक्तिमान है। यजमानों भक्तों को तृप्त करके जो शीघ्र गति वाला है। अब 20 में फिर देखो, कमाल कर रखा है 20 में, वह परमात्मा जिस प्रकार एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है, इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोष को प्राप्त होकर उच्च स्वर से गरजता हुआ इस ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रकृति खंड में भली भांति प्रविष्ट होता है। यानी वहाँ से चलकर आता है, कहीं से वो परमात्मा गरजता हुआ आता है। जैसे मरिये माने मनुष्य, जैसे मरिये मनुष्य शोभर शरीर को धारण करता हुआ, यानी अन्य और तेजों में हल्के तेज पुंज का रूप बना के मनुष्य की तरह शरीर धारण करे। जैसे मनुष्य शरीर धारण करता है, ऐसे वो परमात्मा हल्का तेज पुंज का शरीर बनाकर धारण करता अलग से। अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान प्राप्ति के लिए गतिशील होता हुआ और यहाँ आता है। धनानाम यानी जो भक्ति के धनी हैं श्रेष्ठ आत्मा, उनको मिलता है। यहाँ देखो 21 में, हे प्रकाश रूप महापुरुषों से उपासमान आप हमको पवित्र करें और वैदिक कनी कर दत्त, यानी वाणियों के द्वारा, अपनी वाणियों के द्वारा शब्दमान होते हुए आप श्रेष्ठ पुरुषों के प्रति प्राप्त होते हो। यानी कहीं देख ले वहीं पर सारा रूप से परमात्मा, पूर्ण रूप से परमात्मा की महिमा भरी पड़ी है। अपुण्यात्माओं, परमात्मा ने आप जी को पहले तो शिक्षित किया, ना शिक्षा की कति जरूरत ना थी। इस शिक्षा ने हमारे को बेईमान बना दिया। पहले हमारे बूढ़े बुजुर्ग अशिक्षित थे, आपस में प्यार था, छल कपट नहीं था, न गणी माया की दो औड थी। इस शिक्षा से हमें अवगुण तो अधिक है, लेकिन एक गुण इसमें बहुत ही श्रेष्ठ है जो सब अवगुणों का नाश करेगा। सबसे बड़ा गुण है कि हम भगवान को पहचानने के न इस मनुष्य जन्म की आवश्यकता क्या है। आप उदाहरण देख लो, परमात्मा ने भी बहुत से उदाहरण दिए हैं कि सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, और एक पलक में राज विराजी फिर दम के पड़े जजीरम। यहाँ देख ले पृथ्वीपति, बड़े बड़े पूंजीपति, फैक्ट्री कंपनियां के मालिक, फैक्ट्रीपति हैं, अपने हेलीकॉप्टरों में दबकर मर जाते हैं और सारे जीवन में माया जोड़ने के लिए होकंड करो के कोई भी साधन अपनाना पड़े, पीछे नहीं हटते और वह माया दरिद्र ही रह जाती है। यदि मनुष्य जीवन का कोई मूल उद्देश्य है कोई, केवल परमात्मा पाना और कल्याण करवाना, जहाँ से हम आए हैं, जहाँ कभी मृत्यु नहीं होती, और वहाँ ऐसा ही जन्म होगा, ऐसी सृष्टि होगी एक बार, फिर कभी मृत्यु नहीं, कभी कोई रोग नहीं शरीर में, वृद्ध अवस्था नहीं आवेगी। वहाँ जाएंगे तब हमें सुख होगा, उसके लिए ये मनुष्य जीवन मिला है।
बाकी तो ये कर्म पशु पक्षी भी वही कर रहे हैं, जो भक्तिहीन, जो भक्ति से दूर प्राणी करता है। वहाँ से कागज के नोट बैंक में डाल दिए हैं कि तो 5-4 प्लाट ले लिए, आप मृत्यु होगी, आप तो कीड़ी बन कर कि तो बिल में घुस गया और प्लाटा ने शर्मा मार ले, सारी उम्र खो दी उसके उन प्लाट तोड़ने में, कोठी बनाने में। तो ये अगर मूल उद्देश्य इस जीवन का है, परमात्मा पाना है, और आज ये विद्या अक्षर ज्ञान हमें इसका सहयोगी हो गया कि हम भगवान पहचान लेंगे। और इतने कठिन है इस दास के लिए, इतनी कठिनाई आ रही है, जब तक आप इस बात को समझ नहीं पाते दास कहना क्या चाह रहा है। और ये भ्रमित करने वाले जो स्वार्थी संत कहलाते हैं अपने आप को, वो नकली, वो आपको भ्रमित करते हैं। ये दास यथार्थ ज्ञान बताने वाला एक, और वो भ्रमित करने वाले लाखों और करोड़ों। फिर भी इस सत्य के अंदर इतनी शक्ति है कि ये जबरदस्ती ऊपर आ रही है और अपने परमात्मा के बच्चों तक ये ज्ञान पहुंच रहा है। अब प्रसंग जो चल रहा है कि वो परमात्मा, वो सत्यनारायण कथा हम आपको सुना रहे हैं। वो सत्यनारायण क्या लीला करता है, वो कहाँ रहता है, उसकी महिमा लिखी कहाँ, वेदों में लिखी है, हम सभी सुनते थे, पहले भी कहते थे। तो अब उस परमेश्वर ने वेदों में भी क्लियर कर दिया, गीता में भी स्पष्ट कर दिया, गीता ज्ञानदाता ने, वेद ज्ञानदाता ने, कि उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के बारे में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की ही वाणी में विस्तार से कहा गया है। उस कबीर वाणी में जो लिखा है उस तत्वदर्शी संत ही जानता है, उससे सुनो। और यो संत दास आपके समक्ष परमात्मा ने प्रकट कर दिया, प्रत्यक्ष कर दिया। अब आपकी कमी रहेगी जब नहीं समझोगे तो, भगवान का दोष रहा नहीं। अब हम थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर करेंगे, 10-5 मिनट का सत्संग और है। वो कैसा है भगवान और क्या नाम है उसका, वो कहाँ रहता है। ये वैसे तो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र 16 से लेकर और 21 तक कति स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा कबीर देव है, उसका नाम कबीर देव है, कबीर है, और वो तीसरे धाम में रहता है, और फिर वो चौथा परमात्मा और चौथे धाम में रहता है। अपनी आत्मा इन वेदों से सच्चाई सामने आ रही है। परमात्मा ने स्वयं बता रखा है कि ऊपर सतलोक है, फिर अलख लोक है, फिर अगम लोक है, फिर अकय लोक है। और ऐसे ही 4 परमात्मा ऊपर है, वो अविनाशी है। परमात्मा तो एक ही है, वो रूप अनेक बनाए हुए है बस। और ऊपर के लोकों में रहता है। ऊपर के लोकों में एक तो चौथे धाम में सतलोक में, एक तो ये काल का लोक, ब्रह्म का लोक, दूसरा परब्रह्म का लोक, और तीसरा जो धाम है, तीसरे धाम में सतलोक। उस सतलोक में भी रहता है सतपुरुष रूप में। उस सतपुरुष परमात्मा जो सतपुरुष रूप में सतलोक में, वही गति करके नीचे आता है और वहाँ भी विद्यमान रहता है। उससे ऊपर भी 3 रूप और हैं उस परमात्मा के, वो वेद भी आज स्पष्ट कर रहे हैं। अब वही आपके समक्ष आया कि वो चौथे धाम में चौथा परमात्मा, और तुरीय धाम में तीसरे धाम में भी वो परमात्मा रहता है। अब ऊपर से सतलोक से फिर चौथा धाम है और चौथा ही भगवान है। वो सतपुरुष 1, अलख पुरुष 2, अगम पुरुष 3 और अकय पुरुष वो चौथा वो स्थान है, वो धाम जहाँ से सबका निकास हुआ है। वेद बता रहे हैं वो समुद्र रूप भगवान है। अब फिर हम आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के। ये वही ऋग्वेद है, इसके वही प्रकाशक हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का मंत्र 26। यज्ञ करने वाले यानी साधना करने वाले यजमानों माने साधकों यानी भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके दुखों का नाश करता है जो जीवन रूपी सफर में रास्ते में आते हैं, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। यानी साकार परमात्मा है, अपना हल्का रूप बना करके वह कांति में परमात्मा कबीर देव, वह कांति में कबीर देव, कबीर साहब, कबीर भगवान
विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ श्रेष्ठ पुरुष को, ओह अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 27 में कहा है, वह है जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। यह दिव्य तृतीय पृष्ठे, तीसरे ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ यानी स्थान पर विराजमान है। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का और मंत्र नंबर 1, ये यहाँ से प्रारंभ होता है। 1 जो सर्वोत्पादक यानी सबका उत्पन्न करने वाला परमात्मा है, वह प्रकाश रूप है यानी तेजो में रूप युक्त है। उसका रूप है प्रकाश, तेजो में रूप है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला और पापों के हरण करने वाला। दानंद का यो विधान भी फेल हो गया कि भगवान पाप नाश नहीं करता। पापों का हरण करने वाला, राजेव राजेव राजा के समान। ये देखो, ये है 269 पृष्ठ पे, अरे 270 पे इसका अनुवाद है। राजेव राजा के समान, 270 पे 1 नंबर, राजा के समान दर्शनीय है, देखने जोगा है, साकार है वह परमात्मा। और वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, श्रेष्ठ भगत को, श्रेष्ठ व्यक्ति को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। कैसे? क्योंकि उस दृढ़ भगत को क्यों मिलता है? श्रेष्ठ भक्ति को, भगत को जैसे जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। जैसे कांसी एक धातु होती है, कांसी की थाली बेले हुआ करते पहले, और वर्षा के दिनों में उनको विशेषकर अंदर रखवाती थी हमारी दादी के। बिजली कांसी धातु का ऊपर गिरती है अमूमन, तो वो वहाँ गिरने का अट्रैक्शन है उसका, इसलिए उसी पे गिरेगी। तो ये वर्णीय पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, उसको ही पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। कैसे होता है? क्योंकि उसमें ही उसका अट्रैक्शन होता है, वो भगवान के ज्ञान को सुनने योग्य होता है। जैसे जिस प्रकार विद्युत यानी आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को, कांसी धातु को समझ ले, आधार बनाकर उस पर गिरती है, वह ऐसे ही वो परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलता है। जैसे धर्मदास जी को मिला, नानक साहिब जी को मिला, गरीबदास साहिब जी को मिला, दादू साहिब जी को मिले। वो अच्छी आत्माएं थी, दृढ़ भक्त थे, और उन्हें ढूंढा ठा दिया गया, फिर सारे ने डोरा पीट दिया। अब देखो 2, हे परमात्मन, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का मंत्र 2, हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी ज्ञान देने के उद्देश्य से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान। यदि परमात्मा एक देशीय नहीं है और सर्वव्यापक, फिर गति करने की क्या जरूरत है सर्वव्यापक को? अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप या कबीर देव हैं। जैसे यजु का अर्थ यजुर्वेद लिखा है, ऐसे ही कबीर का अर्थ यहाँ पर हमने कबीर देव लिखना पड़ेगा। आप कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप है। बस हमारे पापों को दूर करके, हे अमर परमात्मा, सोम माने अमर परमात्मा, हमको सुख दे। अपने आत्माओं ये स्पष्ट होने लग रहा है वेदों में कि वो परमात्मा कबीर देव है, और उपदेश करने की इच्छा से वो वहाँ से चलकर अपने तीसरे धाम सतलोक से गति करके सहस्रीर आता है, और वो कबीर देव है, उसका नाम कबीर देव है। अब आगे देखते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82, पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं, और पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों में गति करते हुए आप है। सर्वव्यापक नहीं, ये गलत लिखा, आप है माने आप
स्वयं गतिशील होकर विराजमान होते हो। ए बंदी छोड़, हे मेरे मालिक, कितनी सच्चाई भरी है इनमें अपने सदग्रंथों में। अब आपको और दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 97 के 56 और 57 में, यानी सैकड़ों जगह ये प्रमाण है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 97 का ये 56वां है मंत्र। उक्त परमात्मा जिसके बारे में पहले कहा गया सर्वज्ञ है, ये सर्वज्ञ है, सबको पवित्र करने वाला, सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्तियों का प्रेरक है। वह सर्वो उत्पादक परमात्मा संपूर्ण लोकों का प्रकाशक है। वह प्रकाश रूप परमात्मा, वो तेजो में शरीर युक्त परमात्मा, ज्ञान युगों में ज्ञानों की प्रेरणा करता हुआ रक्षा योग वर्णीय पुरुष को अति सन्निहित प्राप्त होता है, बिल्कुल साथ में, यानी बिल्कुल उनका संग करता है। फिर 57 में प्रकाश रूप परमात्मा को दृढ़ प्रतिज्ञा वाले जो सद्गुणों के प्रभाव से महापुरुष हैं वे प्राप्त होते हैं। निष्काम कर्मी विद्वान ज्ञान रूपी यज्ञ की वेदी में जो शब्दायमान होते हैं, धीर लोग यानी तत्वदर्शी संत 10 प्राणों की गति से सत्कर्मों के परिपाक से उक्त परमात्मा के स्वरूप को साक्षात्कार करते हैं। फिर निराकार की तरह गया 100 जगह लिख रखा है वो साकार है, साक्षात्कार करते। अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 98 का यो तीसरे मंत्र में इसमें लिखा है, वह प्रकाश रूप परमात्मा जो आनंद में है, वह रक्षा योग कर सत्कर्मी पुरुष के अंतःकरण में अपना ज्ञान प्रवाह बहाता है, यानी उसको ज्ञान देता। वह स्वरूप ऊर्ध्व माने ऊपर विराजमान है, वह ऊर्ध्व माने सर्वोपरि विराजमान परमात्मा है, वो सबसे ऊपर सतलोक में बैठा है। ठीक है अपने आत्माओं, ये है वो सत्यनारायण कथा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, प्रभु आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में मंत्र में जिस तत्ब्रह्म का जिक्र किया है कि उसके जानने के बाद और सारे अध्यात्म ज्ञान को समझने के उपरांत परमात्मा के विधान से परिचित होने के बाद भक्त फिर यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता, केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है। जरा माने वृद्धावस्था, क्योंकि इस मनुष्य जीवन की सबसे बड़ा दुख में जीवन, दुख में समय जो है वृद्धावस्था होती है, और मरण सबसे बूढ़ा मरण, मृत्यु। देखो आपके बालक हैं, परिवार है, रिश्तेदार हैं, धन है, कार है, कोठी है, और 1 मिनट में मृत्यु हो जा। आप चाहते हैं कि मृत्यु ना हो, आखिरी सांस तक चाहते हैं मृत्यु ना हो, या कंपलसरी। तो जब ज्ञान हो जाएगा इस मृत्यु को तो हम भूल जाएंगे, ये तो एक बार तो होगी, लेकिन फिर कभी नहीं मरेंगे हम। ऐसे लोक में चले जाएंगे जहाँ जरा और मरण नहीं है, ना वृद्धावस्था है और ना वहाँ मृत्यु है। तो जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते तत्ब्रह्म विदु, वो उस परमात्मा से परिचित हैं जो केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता जी में पूछा वो किम तत्ब्रह्म। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के तीसरे मंत्र में कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। उत्तम पुरुष है तो अन्य 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में, अब उससे लिंक हो गया भी, तो वो परम अक्षर ब्रह्म है। एक तो अक्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म कौन से अक्षर पुरुष, अब वो अक्षर ब्रह्म विनाशवान, ये परम अक्षर ब्रह्म है। वो कौन है, वो कबीर देव है, वो कबीर परमेश्वर है जो तीसरे लोक में रहता है और वहाँ से चलकर गति करके यहाँ आता है, जो बनारस में काशी शहर में एक धानक की भूमिका करके 120 वर्ष रह के
और तत्वदर्शी संत की भूमिका करके स श्री राय थे स श्री चले गए। वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो सत्यनारायण परमात्मा है। बोलो सतगुरुदेव।